हरियाणा में 24 का रण सज चुका है। सोनीपत लोकसभा सीट कर बात करें, मोहनलाल बडोली लगातार चुनावी मैदान में है। आज उन्होंने जुलाना हलके के गांवों के दौरे किए हैं और परसों भी जो है वो जींद के गांव के दौरे करेंगे। साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, वो भी अपने जो चुनावी प्रचार है उनका वो धुआंधार उनका भी चल रहा है। तो इस बीच देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को कौन बाजी मारने जा रहा है। और इसी बीच इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रैली कर चुके हैं और आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी रैली करने जा रहे हैं। और इसी बीच सारी चर्चाओं को लेकर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जुलाना से सह संयोजक खटकर साहब हैं। खटकर साहब, मोदी साहब ने रैली की है, अब राहुल गांधी जी भी रैली करने जा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट इस सोनीपत की लोकसभा सीट पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस सीट से हार का सामना करना था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो चुनाव है ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का चुनाव है। इसमें एक तरफ देश को मजबूत करने वाली ताकतें हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लगातार 10 साल से देश में धार्मिक मजबूती देने के लिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया और देश को विश्व गुरु बनाने में उनका विशेष तौर पर रोल रहा है और वो एक विश्व गुरु के तौर पर नेता माने जाते हैं। इसी तरह हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना खर्चे और बिना पर्ची के, बिना भेदभाव के सभी हलकों का, सभी वर्गों का समान विकास कार्य करवाया है। और लगातार मोहनलाल बडोली जी भी उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लेकर के लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही भारी जन समर्थन मिल रहा है। और जब भी चुनाव होगा मोहनलाल बडोली भारी मतों से जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करेंगे। राहुल गांधी भी रैली करने वाले हैं 2 दिनों बाद, वो भी सोनीपत के रण में होंगे। उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा और आप क्या मानते हैं, कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है राहुल गांधी का? देखिए, राहुल गांधी जहां भी गए हैं, देश के किसी भी हिस्से में गए हैं, वो अपनी पार्टी को तो मजबूत कर ही नहीं पाए, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके वक्तव्य होते हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा पहुंचाते हैं और इससे राहुल गांधी की रैली से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और मतदाता सब जानता है कि देश को मजबूत करने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसके बाद उनकी छवि कुछ इस तरीके से उभर के आई थी, लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। अब आप कह रहे हैं कि उनके वक्तव्य जो होता है उससे बीजेपी को मजबूती मिल रही है, लेकिन उनके वक्तव्य हाल ही में उनकी जो रैलियां हो रही हैं उनमें भीड़ इतनी ज्यादा होती है जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक हानिकारक आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उनकी रैलियां कहीं ना कहीं जिस भी सीट पर अब जा रहे हैं वहां नुकसानदायक बीजेपी के लिए वो साबित हो रही है। देखिए, रैली से जैसे अब आप बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने पीछे पदयात्रा की थी, तो उस दौरान भी 3 स्टेट के चुनाव हुए थे और उन 3 के 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उससे कोई असर नहीं हुआ। ऐसा ही इस चुनाव में भी साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 400 प्लस सीटें जीतने का काम करेगी।